आज जो हम वीडियो बनाने जा रहे हैं उस वीडियो के माध्यम से हम आप लोगों को ये बताना चाहेंगे कि जिनके पेड़ पुराने हो जाते हैं और जिनमें फूल बनते हैं लेकिन फल नहीं बनते हैं और पेड़ की जो पत्तियां हैं वो पीली होने लगती है, तो हम क्या करें। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस YouTube चैनल में। दोस्तों, आज हम अपनी एक हार्वेस्टिंग के साथ साथ आपको ये बताना चाहेंगे कि बैगन के पौधों को हम कैसी सेवा करें कि हमारे जो बैगन हैं वो इस तरह से छोटे पॉट में भी इसी तरह से आते रहें। तो चलिए पहले हम आपको हार्वेस्टिंग दिखाते हैं। आज हम आपको हार्वेस्टिंग के ही माध्यम से कुछ ऐसे पौधे, जैसे ख़ास तौर पर बैगन के पौधे के बारे में आपको बताना चाहेंगे, लेकिन हम अपनी हार्वेस्टिंग भी आप लोगों को साथ साथ बताते रहते हैं। साथ साथ हार्वेस्टिंग बताने का मेन उद्देश्य हमने आप लोगों से कई बार बताया है। एक अच्छी मिट्टी, एक अच्छी खाद होने के बावजूद हमें ये भी पता होना चाहिए कि उसे कब और कैसे डालना है। बैगन के बारे में हम इसलिए बताना चाह रहे हैं कि गर्मियों में जो बैगन के पौधे थे वो पूरी तरह से हमारे ख़राब हो गए थे, लेकिन बारिश आने के बाद में उनकी हालत कुछ ज़्यादा ही ख़राब हो गई। अब उन्हें हम कैसे सुधारें। आप देख रहे हैं इस वक्त कि ये हमारे बैगन के पौधे जो हैं वो बहुत पुराने हैं। बार बार ये फल कैसे देते हैं, इनमें हम क्या करते हैं, हम किस तरह से इसमें खाद डालते हैं, ये सारी चीज़ें हम आपको बताना चाहेंगे। हमने आप लोगों से कई बार कहा है कि ज़्यादा से ज़्यादा देसी बैगन लगाएं। देसी बैगन सालों साल फल देते हैं। ज़्यादातर बैगन के पौधे अगर एक सीज़न देंगे, आपके देसी बैगन के पौधे जो हैं 2 से 3 सीज़न में फल देते हैं। जैसे आप देख रहे हैं कि ये बैगन जो है हमारे टहनी टहनी में बिल्कुल लगे हुए हैं। ये देखिए इस तरह से। हमने ज़्यादातर इस कंटेनर में बैगन के पौधे लगाए हैं, लेकिन जब कभी पौधे ज़्यादा हो गए हैं तभी हमने ग्रीन ग्रो बैग में लगाया है। अगर आप लोग के पास में भी इस तरह के कंटेनर है तो ऐसे कंटेनर में कम से कम 3 से 4 पौधे आपके आ जाते हैं। जैसे आप ये पौधा देख रहे हैं, इस पौधे ने कितनी ज़बरदस्त लेंथ ली हुई है और इसमें से हम हमेशा बैगनों की हार्वेस्टिंग करते हैं। और आप देखिए कि ये बैगन कितने सुंदर और अच्छे हैं। वैसे ही हमारे ये काले बैगन भी काफ़ी अच्छे हुए हैं और इस पौधे ने भी अपना ग्रोथ जो है फिर से एक बार पकड़ लिया है। हालांकि ये बैगन बहुत कम होते हैं, लेकिन फिर भी हमें बहुत ताज्जुब हो रहा है कि ये बैगन के पौधे ने फिर से अपनी एक रफ्तार पकड़ ली है। और कुछ बैगन ऐसे पौधे भी थे जो हमारे सूख गए और इस कंटेनर में आप देख रहे हैं हमने सारे पौधे जो हैं वो खाली कर दिए हैं। खाली करने का कारण है कि इन बैगन के पौधों में बहुत फूल आ रहे थे, लेकिन वो झड़ जा रहे थे। उनमें जो बैगन हैं वो नहीं बन पा रहे थे और यही वजह है कि हमने ऐसे पौधे निकाल दिए जो बैगन नहीं बना रहे थे। लेकिन अगर आपका पौधे स्वस्थ हैं और फिर भी अगर बैगन नहीं आ रहे हैं तो हम आपको बताएंगे आपको क्या करना है। आज हम आपको पुराने पौधों के साथ साथ में सीड्स के बारे में भी बताएंगे और वो कितने अच्छे से ग्रो करें ये भी हम आपको बताना चाहेंगे। आप देख रहे हैं इस कंटेनर में इसकी जो मिट्टी है वो बिल्कुल टाइट हो चुकी है और यही वजह है कि इसमें जो बारिश का पानी है वो भी नहीं जा पा रहा है। सबसे पहले तो आपको इस कंटेनर की मिट्टी को बिल्कुल निकाल देना है। इसके पहले हमारे पास आप लोगों के कई ऐसे सवाल आए थे कि हमारे बैगन के पौधों में फूल तो आ रहे हैं और फल जो वो नहीं बन रहे हैं। हमने आपको कमेंट्स के थ्रू आपके सवालों के जवाब दिए थे, लेकिन कई बार ऐसा होता है जो लोग नया गार्डनिंग करते हैं उन्हें इन चीज़ों का पता नहीं होता है। तो हम आपसे ये कहना चाहेंगे कि आज आप ये वीडियो ज़रूर देखिए और इस वीडियो को अंत तक देखिएगा, जिससे कि आपको अच्छी तरह से समझ में आएगा। अब देखिए, जैसे हम इस मिट्टी को निकाल लेंगे,
इस मिट्टी को हम इसलिए निकालेंगे क्योंकि इस मिट्टी में बारिश के वजह से सारी उर्वरकता जो है वो ख़त्म हो गई है। आज हम आपको मात्र इसमें कुछ चीज़ें बताएंगे और थोड़े दिन बाद फिर से लगातार हम बैगन के पौधे के ऊपर में अपडेट आप लोग को देते रहेंगे, जिससे कि आपके बैगन के पौधे काफ़ी अच्छे हो जाए। कारण क्या है कि बरसात के दिनों में आप मार्केट में भी देखिएगा, बैगन तो आते हैं, कॉस्टली भी होते हैं, साथ में उनमें जो हैं वो कीट भी पाए जाते हैं। कीट क्यों पाए जाते हैं? क्योंकि इन दिनों जो फल मक्खी है बैगन के ऊपर में काफ़ी अटैक करती है और यही वजह है कि जो बैगन है सड़ जाते हैं। जैसे हम आपको बता रहे हैं, ये देखिए इस तरह से जो बैगन है वो सड़ने लगते हैं। तो आपको क्या करना है, उसके लिए नीम ऑयल का छिड़काव करना है। बारिश के दिनों में नीम ऑयल का छिड़काव कर दीजिए पेड़ पौधों के ऊपर में, लेकिन अगर आपका फल बड़ा है तो उसके ऊपर में नीम ऑयल का छिड़काव बिल्कुल भी मत करिए। जैसे आप देख रहे हैं ये बैगन, इनके ऊपर में नीम ऑयल का छिड़काव मत करिए। आप नीम ऑयल का छिड़काव जैसे इस तरह के जो पत्ते हैं इनके ऊपर में करिए, वो इसकी महक से ही आपके पौधे में नहीं लगेंगे। देख रहे हैं कि ये पौधा मेरा काफ़ी पुराना हो चुका है। इसकी आपको जड़ें ही बता देगी कि ये पौधा काफ़ी पुराना है और कई टहनियाँ तो देखिए इसमें गर्मियों में सूख चुकी हैं, लेकिन आपने देखा आपके सामने हम इन्हीं पौधों से हार्वेस्टिंग कर रहे हैं। अब आपको क्या करना है, सबसे पहले बैगन के पौधे से पूरी मिट्टी को बाहर निकाल लेना है। कहाँ तक? जहाँ तक आपकी ये जड़ें नज़र आ रही है। ये जड़ जब नज़र आने लगे उस वक्त आप इसकी जो मिट्टी है निकालना बंद कर दीजिए। कारण अगर आप ज़्यादा नीचे तक के मिट्टी निकालेंगे तो बैगन के पौधों की जड़ें जो होती है वो बहुत बड़ी और चौड़ी नहीं होती है, वो सिर्फ एक जगह में होती है। तो वो क्या होगा, आपका पौधा जो है वो कमज़ोर पड़ जाएगा। अब आपको क्या करना है, इसमें मिट्टी और गोबर ये दोनों चीज़ों को डालना है। ये देखिए, ये है हमारी गोबर की खाद, ये है हमारी मिट्टी जिसमें हमारी बालू मिली हुई है, और ये है हमारा राख। ये देखिए राख के बारे में हम आपको एक चीज़ बताना चाहते हैं। ये उपलों की बनी हुई और लकड़ी की बनी हुई राख है। सिर्फ अगर उसमें कोई चीज़ नहीं मिलानी है तो वो है आपको प्लास्टिक जैसी चीज़, जैसे गत्ते वत्ते हैं उस तरह की चीज़ों को ना जलाकर आप लकड़ी और गोईठे की राख को जो बिल्कुल बना लीजिए। अब आप क्या करिए, लेयर बाय लेयर डाल लीजिए। आपको मिला के डालना है, आप मिला के डाल सकते हैं। आपको लेयर बाय लेयर डालना है, आप लेयर बाय लेयर डाल सकते हैं। आपको इस वक्त हम लेयर बाय लेयर बता रहे हैं। एक पौधे में आपकी इतनी गोबर की सड़ी हुई खाद काफ़ी हो जाएगी। जिस तरह से आपने देखा, हमने हालांकि यहाँ 3-4 कंटेनर रखे हैं, आपको 2 कंटेनर का बता रहे हैं। ये देखिए इस तरह से ये इतनी गोबर की खाद जो है आप इसमें सबसे पहले नीचे आप गोबर की खाद डालिए। कारण मिट्टी तो उसमें ऑलरेडी पहले से ही है। अब हम क्या करेंगे, गोबर की खाद इसमें डालेंगे। आपने इसमें गोबर की खाद डाल दी। इसके बाद हमें ये मिट्टी डालना है जिसमें हल्की बालू मिली हुई है। बालू हम हमेशा मिट्टी में मिलाते ही हैं। अगर हम गोबर साथ में मिलाते हैं तो गोबर, और नहीं तो मिट्टी तो हम बालू तो हम ज़रूर मिलाते हैं। ये देखिए इस तरह से आपकी मिट्टी भी मिल गई। आपको इसमें इतनी राख आप देखिए मुट्ठी से, और ये देखिए इस तरह से हम इसमें राख को डाल देंगे। अब राख को आपने डाल दिया, इससे ज़्यादा राख की ज़रूरत नहीं है एक पौधे में। इसके ऊपर वापस एक बार हल्की गोबर की लेयर डालेंगे। अब इसके ऊपर में हल्की सी हमने वापस एक बार गोबर की लेयर डाल दिया। आपने देखा होगा गोबर की खाद हमने अब इसमें बहुत कम डाली है, और आपने देखिए इसमें अब हमने मिट्टी भी बहुत कम डाली है। को क्या करना है, इस तरह से अपने पुराने पौधे बैगन के तैयार करने हैं। बैगन के ही नहीं, आप और भी पौधे इसी तरह से तैयार कर सकते हैं। हम जब भी वीडियो बनाते हैं आपको एक पौधे के साथ कई पौधों के बारे में बता देते हैं। अगर आपके पास मिर्च का पौधा है, आप उसको इसी तरह से तैयार करिए, जिससे कि आपकी मिर्च भी काफ़ी अच्छी हो जाए। हम जल्द ही आपको मिर्च के वीडियो देंगे, कारण
कई लोगों के सवाल है कि मिर्च बीजों से नहीं लगती है, तो हम आपको ये बताना चाहेंगे मिर्च है, बैगन है, ये बीजों से ही लगते हैं, ये टहनियों से नहीं लगते हैं। और हम और आप जो बीज लगाते हैं वही पौधा तैयार होकर हमें फल देता है। तो अब हम आपको बताते हैं कि बीजों को कैसे लगाना है। अभी हमने आपको एक बड़े पौधे को कैसे देखना है, उसकी देखरेख कैसे करें, उसके साथ ही हम आपको ये बताना चाहेंगे कुछ सीड्स लगाए थे हमने, इसके वीडियो आप लोग के साथ शेयर किए थे और ये देखिए इस तरह से पौधे जो है हमारे निकल चुके हैं। लेकिन अब हम आपको बता रहे हैं कि वापस आपको बीज को किस तरह से लगाना है। जैसे आप देख रहे हैं ये हमारा कोकोपीट और ये हमारी गोबर की खाद, बस हम ये दोनों चीज़ों को ही मिलाएंगे। और इसमें मैं इस वक्त ज़्यादा मिट्टी नहीं मिला रही हूँ। मिट्टी जो है वो एक हिस्सा रहेगा और जो है दो हिस्से आपके कोकोपीट और गोबर की खाद रहेगी। ये पॉट जो मेरा है ये काफ़ी बड़ा है और आप देख रहे हैं ये बिल्कुल डैमेज है। लेकिन हम आपको एक चीज़ ये भी बताना चाहेंगे, सीड्स लगाने के लिए आपको बहुत ज़्यादा सोचना नहीं होता है, बस किसी भी कंटेनर में आप सीड्स का ग्रो कर सकते हैं। इस तरह से आप इसमें पहले मिट्टी थी, मिट्टी के ऊपर हमने कोकोपीट और ये डाल दिया है। ये हमारे बैगन के सीड्स, ये हमने अपने ही पौधे से कुछ बैगन पकाए थे और उन्हीं के सीड्स जो है हमने सुखा के रख लिए थे और अब हम उन्हीं को यहाँ पर लगा रहे हैं। इस तरह से आप लगा लीजिए और ये देखिए ये आपके बैगन के जो सीड्स हैं वो आपके लग चुके हैं। देखिए इस तरह से अब इसके ऊपर में आप हल्का पानी का छिड़काव कर दीजिए। हालांकि हमारी नीचे मिट्टी काफ़ी गीली है और यही वजह है कि हमने इसे बिल्कुल छोड़ दिया है। अपने आप इसके जो कोकोपीट है वो गीले हो जाएंगे और इसमें जो सीड्स है जो वो अपने आप इसमें जम जाएंगे। देखा कि हमने जिस तरह से बैगन की हार्वेस्टिंग करी, आपको पुराने बैगन के पौधे को किस तरह से अच्छा करना है वो भी बताया है और नए सीड्स भी लगाने बताए हैं। ये सीज़न जो है आपका काफ़ी अच्छा है बैगन के पौधे लगाने का और ये काफ़ी अच्छा टाइम है सीड्स ग्रो होने का। तो आप भी इसी तरह से बैगन के पौधे लगाइए और पुराने पौधों को भी इसी तरह से देखभाल करिए, जिससे कि पुराने पौधे जो है आपके फल देते रहें और नए पौधे, अगर आपके पास कंटेनर खाली नहीं है तो ऐसे पौधों को कम से कम 1 महीने 1.5 महीने इसी कंटेनर में रहने दें। आशा करती हूँ आपको आज का ये वीडियो हमारा ज़रूर पसंद आया होगा और वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए और हमारे चैनल पे जाके उसे सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू वेरी मच। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।